तो गाइस, किसी को अप्रोच करने के लिए, किसी ब्रांड को जब हम अप्रोच करते हैं कोलैबोरेशन के लिए, एज ए ब्लॉगर या फिर एज एन इन्फ्लुएंसर, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, क्या आपके फॉलोअर्स इनफ है उस ब्रांड के साथ कोलैब करने के लिए, क्या आपका कंटेंट इनफ है। ऐसा नहीं कि आपके फॉलोअर्स एग्जैक्टली है और आप सीधा मेक माई ट्रिप को कर रहे हो, मेक माई ट्रिप एग्जैक्टली को हाँ। अप्रोच कर रहे हो। नहीं, आप छोटे लोकल ब्रांड से स्टार्ट करो, लोकल जो आपके आसपास की, जैसे मैं बताता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैं जब पहला मेरा स्पॉन्सर था, मैं दिल्ली से नेपाल गया, मैंने नेपाल के वो होटल निकाले जिनका प्राइस 800 से 1200 रुपए के बीच है, उनकी मैंने लिस्ट निकाली, उन सबकी मैंने मेल आईडी निकाली, और उन सबको अप्रोच किया मैंने कि मैं ब्लॉगर हूँ, इंडिया से ब्लॉगर हूँ, और इस चीज का यदि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आप इंडियन ब्लॉगर हो, एक फॉरेन कंट्री से आ रहे हो। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि मैं इंडियन ब्लॉगर हूँ और मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिया की है। और मुझे लगता था उस टाइम तक लगभग मेरे वेबसाइट पे 45 आर्टिकल्स हो चुके थे। मुझे लगता था कि मेरी वेबसाइट, मेरा कंटेंट इतना अच्छा है कि मैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं, तो मैंने उनको अप्रोच किया। बट मैंने सिर्फ उतने ही बजट वाले को अप्रोच किया जितना मुझे लगता था कि हाँ, इतने तक की मेरी ऑडियंस आ सकती है, या फिर इतना मैं वर्थ, अपने आप को वर्थ मानता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग से क्लियर ट्रिप को अप्रोच कर दिया, मणिपुर टूरिज्म, नेपाल टूरिज्म। सेकंड हाँ। टाइम नेपाल गया था तब मैंने नेपाल टूरिज्म को अप्रोच किया था। तो फर्स्ट, ये चीज ऐसे नहीं सिर्फ ब्लॉगिंग में, आप यदि फ्रीलांस काम भी कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को एक बजट बता रहे हो, उसने आपको एक आर्टिकल के बता दिया मेरे को 10 आर्टिकल चाहिए, और आप उसको बजट बता रहे हो मेरे को 2 रुपए पर वर्ड चाहिए, और आपको पता नहीं कि आप कंटेंट में जस्ट नए हो, आपका कंटेंट 20 पैसे का और आप 2 रुपीज मांग रहे हो। तो आपको मतलब जब भी किसी को भी अप्रोच कर रहे हो, चाहे वो एज ए फ्रीलांसर हो, चाहे एज ए ब्लॉगर हो, चाहे एज ए ब्लॉगर हो, कुछ भी, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि उस चीज को दो तरीके से सोचो। एज ए ब्लॉगर भी सोचो, एज ए ब्रांड भी सोचो, एज ए फ्रीलांसर भी सोचो, एज ए क्लाइंट भी सोचो कि उनको कितनी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितना अमाउंट का वो आपको पे कर रहे हैं, या फिर वो आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यार सिंपल सी चीज है, यदि वो आपको होटल में स्टे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रूम खाली है। हो सकता है, क्या पता, उनको बुकिंग आ रही हो, वो बुकिंग कैंसिल करके आपको स्टे दे रहे हो। और ये भी चीज हो सकती है, कोई बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए उसने क्या क्या प्लान किया हो। हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज किए थे, हमने पूरा एक स्पेशल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, अच्छे खासे पैसे खुद से जेब से लगाए थे ताकि हम ब्लॉगर को अच्छे से होस्ट कर सके। हमने उनके लिए स्पेशल गुडीज करेक्ट। कराई थी, स्पेशल हमने उनके लिए अलग से वेलकम रखा था, सब कुछ। पहले आपको ये होना चाहिए कि आप उस ब्रांड के लिए क्या कर रहे हो, या फिर आप उस क्लाइंट के लिए क्या कर रहे हो, दोनों तरीके से सोचो। इस चीज से सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं क्या होगा, बहुत कम रिजेक्शन आएगी। मतलब मैं मेरा बताता हूँ, आप 100 मेल भेजोगे तो 2 या 3 ही आपको मतलब ऐसा आएगा जो आपको पॉजिटिव रिप्लाई आए। यदि आपका मतलब पॉजिटिव रिप्लाई का रेट 5% जा रहा है ना, 5% आपको रिप्लाई भी आ रहा है, लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, हाँ या ना का जवाब भी नहीं देते। यदि आपको रिप्लाई भी आ रहा है, चाहे वो कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा हो, कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हो, बहुत बड़ी बात है। और यदि आपका रिप्लाई 1% 2% पे अटक रहा है, तो समझो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा मांग रहे हो जो बंदा सामने से देने से मना कर सकता है। मैं कभी ये नहीं लिखता था कि मेरे को स्टे दो, मेरे को पे भी करो। मैं हमेशा लिखता था मेरे को स्टे एंड इफ यू कैन प्रोवाइड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वो भी प्रोवाइड करो। मुझे ऑलमोस्ट हर जगह से ब्रेकफास्ट का तो हर जगह से आ गया, क्योंकि काफी होटल्स में इंक्लूड होता है, और काफी जगह से डिनर का अपने आप आ गया। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मेल पे नहीं लिखा, जैसे ही मैं वहां गया मेरे को डिनर उन्होंने खुद से अप्रोच कर दिया कि डिनर भी यहीं करो। तो आप ये नहीं कि मतलब आपका कंटेंट अभी सिर्फ 2-4 आर्टिकल और आप लग गए ताज, विवांता बाय ताज, ओब्रोए, उनको अप्रोच करने। नहीं, आप सिमिलर कोई मतलब मैं कोई बड़ी तुम्हें बात सबसे नहीं है। बेस्ट एग्जांपल। हर किसी को मार्केटिंग की जरूरत है। यदि कोई आपके मतलब गली में मोहल्ले में कोई गोलगप्पे की रेडी भी लगाता है ना, वो भी पीछे बैनर लगवा लेता है, अच्छा अपना नाम लिखवाता है, उसको भी मार्केटिंग की जरूरत है। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। हर किसी को मार्केटिंग की जरूरत है, और हम उसकी उस ब्रांड की मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो एक चीज ये हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी की मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं, या फिर हम कोई ब्रांड हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो हम उसको मतलब उसके जितना वो हमारे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका वर्थ हम उनको दे सके। और ये चीज ऐसी नहीं है सिर्फ बहुत एक दो जरूरी है। बड़े बहुत ब्रांड जरूरी है। ब्रांड। मेरा स्टर्लिंग हॉलीडेज के साथ डील था एक आर्टिकल का, कि वो मेरे को पूरा दिल्ली टू दिल्ली स्पॉन्सर ट्रिप देंगे इंक्लूडिंग माई फ्लाइट, और मेरे को सिर्फ उनको एक आर्टिकल प्रोवाइड करना है। बट उनकी सर्विस इतनी अच्छी थी कि मुझसे ऐसे हुआ यार, एक आर्टिकल वर्थ नहीं है, मैंने उनको 3 आर्टिकल लिख के दिए। उसका ये रिजल्ट था, जो स्टर्लिंग हॉलीडेज के पीआर थे उनका मेरे पास कॉल आया कि आपको पूरे हमारे 35 रिजोर्ट में से पूरे इंडिया के
कहीं पे भी ट्रैवल करना हो, यू आर वेलकम इन अवर रिजोर्ट। जरूरी नहीं है आपने एक बार कोलैब किया आप वो आर्टिकल ही नहीं दे रहे तो उनको ऐसा है कि यार ये ब्रांड अभी हो गया इनके साथ, अब क्या मतलब, नहीं। उससे रेफरेंस बहुत आता है कि इफ कंटेंट इज द किंग, इफ कंटेंट इज द किंग देन कॉन्टेक्ट इज द क्वीन। तो कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्टैक्ट इज द क्वीन। आपका नेटवर्क है वो आपकी क्वीन है। आपका कंटेंट कुछ काम नहीं आएगा जब तक आपको उसको देखने वाले लोग नहीं है, या फिर नेटवर्क नहीं है उसको जानने वाले, उसको यूज करने वाले, उसको यूटिलाइज करने वाले नहीं है। हाँ ये सर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मतलब तुम अपने लाइफ एग्जांपल सुनो। हम कोई भी एक ग्रेजुएट होता है, एक बीटेक ग्रेजुएट होगा, वो बोलेगा आई वुड बी स्ट्रेट अवे वर्किंग इन इन्फोसिस। ठीक है, सबको चाहिए कि हम जॉब कर रहे हो सीधा गूगल के साथ, बट वो वर्थ भी दिखानी होती है। दैट्स वाई एक ब्रांड तुम्हें चूज भी करता है। एंड हो सकता है तुम अपनी सेकंड, थर्ड या फोर्थ जॉब के बाद सीधा गूगल के साथ ही जॉब कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द कोलैबोरेशन, काफी बार तुम्हारी वर्थ होती है ना, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, वो कोलैबोरेशन, आपकी सेकंड कोलैबोरेशन वो डिसाइड करती है आपके वर्क के अकॉर्डिंग। ये काफी बार होगा, मेरे साथ कोई पर्सनल हुआ है कि मेरे लाइफ का फर्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू, देन उनके साथ लेटर ऑन बिकेम माय थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट विद अ सिमिलर ब्रांड। आई एम द कॉन्स्टेंट पर्सन, मैं उनके साथ हमेशा कॉन्स्टेंट होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन ऑफ डूइंग द वर्क एंड डिलीवरिंग देयर सर्विस। उनको जो चाहिए मैंने अपनी तरफ से अपनी क्रिएटिव स्किल यूटिलाइज करके आई हैव डिलीवर्ड देम। तो आपका कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो या फिर आप जो चीज कर रहे हो, जो नेटवर्क्स है आपके, वो आपको कहीं पे भी ले जा सकते हैं और कितना भी आपको अर्निंग दे सकते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। हमने फर्स्ट ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी परासर लेक की, एंड उसमें ऐसा हुआ था कि उस टाइम ना मानसून का टाइम था और बाढ़ आ गई सडनली बहुत ज्यादा। एक जगह बादल फट गया था मनाली के आसपास, तो उस ट्रिप पे मेरे को नुकसान हुआ। गो फॉर एक्सप्लोर का मैं बता रहा हूँ, हमें काफी अच्छा नुकसान झेलना पड़ा। बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, मैं उस कैंप साइट पे गया, जाते ही उन्होंने पूछा कि यार कोई ऐसा बंदा है जो वेबसाइट बना सके। मैं अरे हम करते हैं यही काम, हमारी कंपनी है। मैंने बोला कि क्यों नहीं, हम लेते हैं। देन मैं उस कैंप साइट पे स्टे कर रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट भी रुका रहा हूँ, एंड उनसे मैं 5,000 रुपए लेके आ रहा हूँ, ना कि उनको दे के आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। सो लाइक दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क एंड योर कंटेंट। आपको नहीं पता वो किस जगह क्या हेल्प कर सकता है। मैं यहाँ पे हूँ, लॉकडाउन का टाइम है और यहाँ पर इस टाइम मतलब सब कुछ बंद है। अपने को अभी भी स्टिल ऑफर आ रहे हैं फिल्म मेकिंग के, और मेरा फिल्म मेकिंग कोई मतलब दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है फिल्म मेकिंग से, क्योंकि मैं वहां पर काम नहीं करता। बट यस, मैं अपने व्लॉग बनाता हूँ। मेरे व्लॉग का कंटेंट उनको पसंद आ रहा है, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि यार आप जब व्लॉग इतना अच्छा बना सकते हो तो आप एक मिनट या 2 मिनट की शॉर्ट मूवी और ज्यादा अच्छी बना पाओगे। तो कंटेंट का ये नहीं पता कहाँ ले जाएगा।